अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स क्राफ्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या है कि आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से ना। अच्छा, एलसीएम इसकी फुल एब्रीविएशन क्या होती है आपके पास? लीस्ट कॉमन फैक्टर। और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसके लिए दो फार्मूलाज हैं। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए अलग फार्मूला है और आपके पास जो डिवीजन मेथड है उसके लिए अलग फार्मूला है। अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करें तो फैक्टराइजेशन मेथड में आपके पास जो एलसीएम होता है ना आपका, ये हमारे पास बराबर होता है ये यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है कि एलसीएम किसके बराबर होता है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अच्छा, क्योंकि फैक्टराइजेशन हमसे कहा जा रहा है तो हम सबसे पहले जो भी हमारे पास इक्वेशन या फिर टर्म्स गिवन होंगे सबसे पहले उसे उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है 27 a पावर 4 b पावर 5 और c स्क्वायर, और कहा जा रहा है कि इसको फैक्टराइज कीजिए। सही। अच्छा, 27 के ऑलरेडी मैंने फैक्टर्स यहाँ पे ले लिए। 27 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ए की पावर 4 का मतलब है ए कितने टाइम्स आएगा? 1 2 3 और लास्ट में 4। सही। बी की पावर 5 मीन्स बी कितने टाइम्स आ जाएगा? 5 1 2 3 4 5 और लास्ट में सी स्क्वायर 2 टाइम्स आ गया। सही। फिर आपके पास क्या है? 81 ए बी स्क्वायर सी पावर 8। 81 के भी मैंने यहाँ पे फैक्टर्स ले लिए। 81 के फैक्टर्स आपके पास क्या क्या हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ए एज इट इज, बी स्क्वायर का मतलब बी कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। सी पावर 8 है, सी कितने टाइम्स लिख लेंगे हम? 8 टाइम्स। 1 2 3 4, ये हमने 8 टाइम्स लिख लिया। सही। अच्छा, अब क्योंकि आपने फाइंड आउट करना है एलसीएम, तो एलसीएम का फॉर्मूला अगेन लिखेंगे। एलसीएम किसके बराबर होता है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर सेम है। देखिए ये वाला 3 और ये 3 दोनों में कॉमन है। ये वाला और ये 3 भी दोनों में क्या है? सेम है। सेम एज इट इज ये 3 भी दोनों में क्या है? सेम है। तो कॉमन फैक्टर में सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद देखिए इसमें एक है और इसमें एक ए है, ये दोनों में सेम है। ये भी किस में आ जाएगा? आपके कॉमन फैक्टर। उसके बाद यहाँ पे 2 बी है और यहाँ पे भी 2 बी है, तो ये दोनों में सेम आ जाएंगे। इसे अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि फिर हमें पता चले लास्ट में जब हम कॉमन फैक्टर ले लें तो हमें पता चले कि भाई बाद में और क्या क्या बाकी है। इसके बाद यहाँ पे सी 2 टाइम्स और यहाँ पे सी 8 टाइम है। इट मीन्स 2 सी आपके पास दोनों में क्या है? सेम है। ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। इसके बाद अब जितनी भी टर्म्स आपके पास बची ना वो आपकी कहाँ पर आ जाएंगी? आपके नॉन कॉमन फैक्टर में। जैसे सबसे पहले आपके पास ये वाला 3 आएगा। उसके बाद ए कितने बचे थे आपके पास? यहाँ पे 3 1 2 3। लास्ट में आपके पास बी यहाँ पे कितने रह गए थे? 3 1 2 3 और लास्ट में 1 2 3 4 5 6। कितने सी रह जाएंगे? 1 2 3 4 5 और ये 6। सही। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। ए एज इट इज, यहाँ पे कितने बी हो जाएंगे? बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज। ए की पावर क्या हो जाएगी? 3, बी की पावर 1 2 3 और सी की पावर 1 2 3 4 5 6। सही। इन दो को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 3 से आपके पास क्या हो जाएगा? 81। यहाँ पे ए की पावर 1 है, ए की पावर 3, टोटल क्या हो जाएगा? ए की पावर 4, बी की पावर 2, बी की पावर 3, टोटल हो जाएगा बी की पावर 5, सी की पावर 2 और सी की पावर 6, टोटल क्या हो जाएगा? सी की पावर 8। ये हो गया हमारा क्या? एलसीएम आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब आपके पास 3 टर्म्स गिवन है। मैंने इन तीनों टर्म्स का ऑलरेडी एलसीएम ले लिया। अच्छा, सबसे पहले आपके पास क्या है? 24 पी स्क्वायर क्यूब आर की पावर 4। 24 की जगह पे उसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद क्या है? पी स्क्वायर यानी पी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। क्यू कितने टाइम्स है? 3 1 2 3 और आर कितने टाइम्स है आपके पास? 4 1 2 3 और ये 4।
सही है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास क्या है, 100 p पावर 5 q पावर 4 r पावर 5। सही। 100 की जगह पे उसके एलसीएम मैंने लिख लिए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। p पावर 5 का मतलब है 1 2 3 और 4 और लास्ट में 5, लास्ट में q पावर 4। हमने यहाँ पे तमाम चीज़ों को ओपन करके लिख दिया, तमाम फैक्टर्स को ओपन करके लिख दिया। लास्ट में अब आपके पास क्या है, 300 p क्यूब q r की पावर 8 है। 300 की जगह पे उसके फैक्टर्स आ जाएंगे, क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सही। और p क्यूब का मतलब है 1 2 3 q 1 टाइम और r कितने टाइम्स आ जाएगा, 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सही। अच्छा, अब आपने क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन है तो हम 3 इक्वेशंस में ये करते हैं कि अगर आपके पास 2 टर्म्स में भी कुछ कॉमन हो ना तो वो आप 1 टाइम ही लिखते हैं। अब सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन यहीं पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं ताकि फिर हैंड टू हैंड कॉमन फैक्टर भी देखते रहें। अब इसके कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या क्या है, मैं बाकी का क्वेश्चन यहाँ करूँ ताकि ना ये हमारे पास एक ही पेज पर है ये क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं। देखिए ये कॉमन फैक्टर है आपके पास 2, ये 2 कॉमन फैक्टर है, ये 2 कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 2। फिर उसके बाद ये वाला 2, ये 2 और ये 2 भी दोनों में सेम है, ये भी आ गया 1 टाइम। सही। अच्छा, अब उसके बाद 2 तो नहीं है, ये 3 और ये 3 सेम है तो ये 1 टाइम आ जाएगा। सेम एज इट इज ये वाला 5 और ये वाला 5 सेम है तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 टाइम आ जाएगा। ये हो जाएंगे हमारे कॉमन फैक्टर। अभी सिर्फ नंबर्स पे हो रहे। अच्छा, अब p में देखें, इसमें 2p 1 2 1 2 और ये 1 और 2 दोनों में क्या है, सेम सेम एज इट इज ये वाला एक। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे एक क्यू है तो तीनों में आपके पास सिर्फ एक ही क्यू सेम आया। लेकिन अगर हम इन दोनों में देखें तो 1 और ये 2 ये भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सही। अब आर देखिए 1 2 3 4, इट मीन्स ये 4 आर तो हर एक में सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 और ये 4। इसके बाद ये एक आर और ये वाला आर भी दोनों में सेम है, ये भी 1 टाइम आ जाएगा। सही। और अब हमारे पास कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हर एक टर्म में सेम हो, तो ये कॉमन फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर देखिए, जो जो टर्म बच जाएगी वो ऑब्वियसली नॉन कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, एक 2 रह गया और कुछ नहीं रहता। यहाँ पे देखिए एक आपके यहाँ पास यहाँ 5 रह गया था। और अच्छा देखिए ये वाला p भी दोनों में सेम है ना, तो ये भी आपके पास इसी में आएगा, यहीं पे करके लिख देती हूँ p। सही। अच्छा, इसके बाद 5 हम लिख चुके, ये आपके पास 2p लेफ्ट हो गए थे, ये यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएंगे। फिर हमारे पास ये वाला q नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा और ये 3 r भी नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएंगे। अब जब कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा सॉरी 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, p की पावर क्या हो जाएगा 3, q की पावर भी 3 और r की पावर 1 2 3 4 5। राइट, सेम एज इट इज 2 5 जा 10, p की पावर 2, q एज इट इज r की पावर 1 2 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 600, p की पावर 3 और p की पावर 2 आपके पास हो जाएगा p की पावर 5, q की पावर 3 और q की पावर 1 ये हो जाएगा आपके पास क्या, q की पावर 4, r की पावर 5 और r की पावर 3 ये क्या हो जाएगा r की पावर 8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम। एक साथ देख लीजिए दोनों क्वेश्चंस को।
ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए करा था ताकि ना ये हमारा एक ही पेज पे क्वेश्चन रह जाए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपके पास दो इक्वेशन है, आपने सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो पहले वाले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 21x² माइनस 14x। अच्छा, इन दोनों में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 21 और 14 आपको पता है किसी टेबल में आता है 7, और यहाँ पे भी x² और यहाँ पे भी x है, तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं क्या 7, और नंबर से हमने 7 कॉमन ले लिया, और x और x² में आपने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया। जब 21 में से 7 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, कैसे 7 3 है 21, x² में से एक x कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे एक x रह जाएगा, माइनस एज इट इज 14 में से 7 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 7 2 14, x हम कॉमन ले चुके थे। ये इसके सिंपल फैक्टराइजेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 2। अच्छा, अब यहाँ पे ना ही कुछ कॉमन हो रहा है ना ही यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला हो रहा है, तो मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। मिड टर्म ब्रेक के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट टर्म से, 3 2 6x² प्लस, सही, ये प्लस साइन शो कर रहा है कि आपने दो टर्म्स को प्लस करना है। अब प्लस करने के बाद मिड वैल्यू यानी कि 5 आए और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास कौन कौन से हैं, ये 3x² तो एज इट इज आ गया, मिड टर्म को जो हम ब्रेक कर रहे हैं उसकी जगह पे वो दो नंबर्स आ जाएंगे, कौन से, 3x और 2x, सही है। कैसे, 3 + 2 करेंगे 5 हो जाएगा, और 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये लास्ट का 2 भी एज इट इज। अब क्योंकि मिड वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है तो ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या लगेगा, माइनस, और क्योंकि हमने करना प्लस था तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस है कि माइनस माइनस प्लस हो जाए, 3 + 2 5 हो जाए और 3 2 6 भी हो जाए। अब मिड टर्म ब्रेक करने के बाद कॉमन लेंगे स्टार्ट की टू टर्म्स में से और लास्ट की टू टर्म्स में। आपके पास स्टार्ट की टू टर्म में क्या कॉमन है, 3x, आप यहाँ से 3 कॉमन ले चुके हैं, x² में से x कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा x, पूरी 3x कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा, -1, सही है। अच्छा, इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, और आपके पास क्योंकि थर्ड इक्वेशन के साथ थर्ड टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ से भी माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा x, प्लस में से माइनस को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 2 1 2। अब आपके पास यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट सेम है, x - 1, ये 1 टाइम आ गया, और दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3x - 2। एलसीएम का फॉर्मूला लिखते हैं, एलसीएम बराबर होता है किसके, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब आप लोग ना पूरा पूरा ही लिखिएगा, मैं जो है वो सिर्फ यहाँ पे कॉमन शॉर्ट फॉर्म में सी और एफ लिख रही हूँ। हमारे पास अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है, 3x - 2, और नॉन कॉमन फैक्टर जो टर्म्स बच गई हैं, एक आपके पास क्या बचा है 7x, और दूसरा आपके पास क्या बचा है x - 1। इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, 7x पहले लिख लेते हैं, देन x - 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x - 2। ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोई सी भी टर्म आप पहले लिखें या बाद में, उसमें कोई भी इशू नहीं होगा। फोर्थ इक्वेशन देखिए, यहाँ पे भी आपके पास दो टर्म्स हैं, अलग अलग इनको फैक्टराइज करते हैं फिर एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा क्या, x² + 11x + 28। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है ना, फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, तो मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए वही स्टेप, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे लास्ट टर्म से, प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 28x²। ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करें तो मिड टर्म यानी 11 आए, और मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म यानी 28 आए। तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास कौन कौन से हैं, 7x और 4x। अच्छा, मिड टर्म के साथ प्लस है, ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि हमें करना ही प्लस है तो यहाँ पे दूसरी टर्म के साथ भी क्या आ जाएगा, प्लस, ताकि 7 + 4 11 हो जाए और 7 4 28, लास्ट का 28 आपके पास एज इट इज आ गया। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में आपके पास x कॉमन है, x² में से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ सिर्फ x रह जाएगा, 7x में से x कॉमन लेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा 7, सेम एज इट इज इन दोनों में 4 कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, सही। अब जो ब्रैकेट सेम है उसे 1 टाइम लिख लेते हैं, वो क्या है आपके पास x + 7, और दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा x + 4। ये हो गई हमारी पहली वाली टर्म, पहली इक्वेशन जो है हमारी फैक्टराइज हो गई। अब सेकेंड टर्म क्या है, x² + x - 12। अच्छा, यहाँ पे भी आपने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -12x²। ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करें तो मिड टर्म, अच्छा मिड टर्म के साथ कोई नंबर नहीं, इट मीन्स यहाँ पे क्या है 1। ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करें तो 1 है, मल्टीप्लाई करें तो 12 है। तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास कौन कौन से हैं, 4x और 3x।
कैसे 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 और 4 3 ज़ा 12। मिड टर्म के साथ प्लस साइन लगा हुआ है तो 4x के साथ भी क्या आ जाएगा प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमें करना क्या था, हमें करना था माइनस। लास्ट का -12 एज इट इज। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद कॉमन लेंगे। स्टार्ट की 2 टर्म्स में आपके पास सिर्फ x कॉमन है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 4। इन दोनों में आपके पास 3 के साथ साथ माइनस भी कॉमन है, माइनस भी कॉमन लेते हैं और 3 भी कॉमन ले लेते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, सिर्फ क्या रह जाएगा x। हम माइनस कॉमन ले चुके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, क्यों माइनस प्लस माइनस। 12 में से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 4। अब एक ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 4, जो दोनों में सेम था वो वन टाइम आ गया, और यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ x माइनस 3। सही, दोनों टर्म्स आपके पास फैक्टराइज हो गई। एलसीएम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एलसीएम बराबर होता है किसके, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इन दोनों में आपके पास क्या है x प्लस 4, और नॉन कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस 3, और यहाँ क्या रह जाएगा x प्लस 7। पार्ट 5 देखिए। पार्ट 5 में आपके पास है ये दो इक्वेशंस बिल्कुल सेम लिखे हुए, तो या तो इसमें से किसी एक इक्वेशन में कोई ना कोई चेंजिंग होगी, या फिर ये इक्वेशन जो है वो 2 टाइम्स लिख दी गई है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करूँ, यानी जो इक्वेशन 2 दफ़ा लिखी गई है उससे मैं सिर्फ एक ही दफ़ा सॉल्व करूँ। अच्छा, पहली इक्वेशन आपके पास क्या है, 6x² प्लस 11x प्लस 3। यहाँ पे भी आपके पास क्या हो रही है, मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे लास्ट टर्म से, 6 3 ज़ा क्या हो जाएगा 18x², यानी आपने प्लस का 18 चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करे तो मिड टर्म 11 आए और मल्टीप्लाई करे तो 18 आए। तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास कौन कौन से हैं, 9x और 2x। कैसे, 9 प्लस 2 करेंगे 11, 9 2 ज़ा 18, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 3। इन दोनों में देखिए 3x कॉमन है, ये क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, x² में से एक x कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा x। सही है। अच्छा, अब इन दोनों में ऐसे आपने x कॉमन ले लिया, 9 में से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ 3, 3 3 ज़ा 9, x एज इट इज। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब जो ब्रैकेट सेम है उसे अगेन कॉमन ले लें, वो हो जाएगा तो यहाँ ये आएगा 3 2 ज़ा 6। सही, जो ब्रैकेट सेम है उसे अगेन कॉमन लेते हैं, 2x प्लस 3, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 1। पहली इक्वेशन हो गई हमारी फैक्टराइज। अब सेकंड इक्वेशन क्या आपके पास 3x² माइनस 2x माइनस 1, इसमें भी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे लास्ट टर्म से, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3x²। अब ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 3 है, तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास कौन से हैं, 3x और 1x। कैसे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा, और 3 1 ज़ा 3 भी आएगा। मिड टर्म के साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस, लास्ट में -1 एज इट इज। इन दोनों में आपके पास 3x कॉमन है, सिर्फ क्या रह जाएगा 3x, पूरा 3x कॉमन ले चुके हैं, 1 आ जाएगा। इन दोनों में आप 1 कॉमन ले लीजिए। अच्छा, यहाँ सॉरी एक मिस्टेक ये हो गई कि यहाँ से 3 कॉमन ले चुके थे तो यहाँ पे अब 3 नहीं आएगा। सही, 1 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, यहाँ पे -1 एज इट इज। अब एक ब्रैकेट हो जाएगा आपके पास क्या, x -1, और एक ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3x प्लस 1। HCF का फॉर्मूला लिखते हैं। HCF का फॉर्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है आपके पास 3x प्लस 1, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो क्या बच जाएगा 2x प्लस 3, और लास्ट में क्या रह जाएगा आपका x माइनस 1। आंसर। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट में आपके पास जो है वो 3 इक्वेशंस गिवन है। अच्छा, इन तीनों इक्वेशंस में आपके पास जो है वो अलग अलग फॉर्मूला लग रहा है। पहली वाली अगर आप इक्वेशन देखें x² माइनस 5², तो आपके पास दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है a² माइनस b² बराबर है किसके, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सही, यहाँ पे फॉर्मूला नजर आ रहा होगा कि अगर दो टर्म्स है तो दो टर्म्स के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो हमारे पास x² माइनस y² का मतलब है पहली टर्म x हो जाएगी और दूसरी टर्म y, यानी b जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी की जगह पे आ जाएगा x प्लस वाई, और a माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। सही है, सिंपल। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x³ माइनस y³। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है किसका,
यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है किसके, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही। अब मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो ए की जगह पे एक्स आ जाएगा और बी की जगह पे वाई आ जाएगा। ए माइनस बी का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, ए बी का मतलब एक्स वाई और बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। सही है, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। यहाँ पे ना हमारे पास एक ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला हो रहा है, लेकिन वो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो आपके पास ये इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। सही। अब आपने क्या करना है, आपने निकालना है एलसीएम। एलसीएम आपके पास क्या था, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। इन दोनों में अगर आप देखें तो आपको कॉमन फैक्टर नजर आ रहा होगा, वो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, एक्स माइनस वाई। सही, ये दोनों फैक्टर कॉमन है, हमने वन टाइम लिख लिया। अब नॉन कॉमन फैक्टर में आपके पास क्या क्या रह जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये वाला ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और लास्ट में हमारे पास ये वाला ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन जिसे हमने फैक्टराइज नहीं किया, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अच्छा, यहाँ पे हमारे ना एलसीएम कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे इस टर्म को इससे कंपेयर करें, जैसे कि हमारे पास ये था कि अगर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो तो वो किसके बराबर होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो सेम एज इट इज आपके पास यहाँ पर ये देखिए कि अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लिख दूं, यानी x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को मैं एक साथ लिख दूं, और ये वाले दो ब्रैकेट लास्ट में एज इट इज आ जाएंगे, x प्लस वाई एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो देखिए अगेन यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ये सेम ब्रैकेट्स है ना, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। सही है, ये दो टर्म्स हमारे पास ही, हमने यहाँ पे अगेन ये वाला फॉर्मूला क्लोज कर दिया। बाकी तमाम टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, एक्स प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा और लास्ट में एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 आंसर।